क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरे टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है। इस चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को उम्मीदवार बनाने के बाद शुक्रवार को वे पहली बार घर लौटे और उनका अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले बौद्ध कला मंदिर में पहुंचकर सुनील सांगवान ने अपने पिता सतपाल सांगवान व भाजपा पदाधिकारियों के साथ माथा टेका। गाड़ियों के काफिले के साथ वे ढोल नगाड़ों के बीच गाँव-गाँव पहुँचे, जहाँ उनका ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए पूरा सहयोग व समर्थन देने का आश्वासन किया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। ग्रामीणों ने सुनील सांगवान के मैदान में आने के बाद एक तरफ माहौल बताया और स्पष्ट किया कि भाजपा ने सही समय पर सही फैसला लिया है। बता दें कि सुनील सांगवान हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं और कुछ दिन पहले ही जेल विभाग से VRS लेकर भाजपा ज्वाइन की थी। भाजपा ज्वाइन करने के अगले ही दिन उनको दादरी से उम्मीदवार बनाया है। सुनील सांगवान का रोड शो बौंदकला गाँव से शुरू हुआ और सांजरबास, सांवड़, लांबा, कोहलाबास, मिस्री, कमोद, मिर्च व रावल्दी होते हुए बीजेपी कार्यालय होते हुए दादरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में काफिला पहुंचा। क्या कारण है कि आपने तुरंत जेलर पद से VRS ले लिया और आपको टिकट मिल गया? नहीं, इसका जवाब तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते और हर आदमी के सुख दुख में, तकलीफ में काम आते हैं। हर समस्या जब दादरी वालों को होती है तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ये आप रोहतक जेल में करीब 5 साल तक जेल अधीक्षक रही थी, तो आप पर आरोप है कि राम रहीम को आपने जेलर रहते हुए 6 बार पैरोल दी। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरे टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छह पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। आपके पिताजी सतपाल सांगवान पर लगातार दल बदलू के आरोप लगते रहे। देखो, दल बदल जितने भी मेरे पिताजी ने किए हैं वो सब मजबूरी में किए हैं। मेरे पिताजी ने 1996 के में राजनीति की शुरुआत की थी। 96 मेरे पिताजी पहली बार हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे और 2004 में जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया और 2005 में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा विकास पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो गए थे उनके साथ। लेकिन हमारी टिकट कट गई, मेरे पिताजी की टिकट कट गई, लेकिन इलेक्शन लड़ा मेरे पिताजी ने निर्दलीय। फिर चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह सुरक्षित हार गए, फिर कोई हमारा वाली वारिस रहा नहीं। फिर मेरे पिताजी ने हजका ज्वाइन की, हजका से MLA बने। फिर 2014 में कांग्रेस से टिकट लड़ी। 2019 में बिल्कुल 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा। तब वो मजबूरी बस JJP से टिकट ली थी और हमने इलेक्शन लड़ा। विनेश फोगाट की चरखी दादरी से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। अगर विनेश से कांग्रेस से मैदान में आती है तो कैसा मुकाबला मानते हैं? नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज्यादा ताकतवर होती। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई एक पार्टी की और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। क्या मुद्दे रहेंगे कि आप चुनाव जीत सकते हैं? मेरा 20 साल का विजन है। मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूंगा 1-2 दिन के अंदर, जो पूरी दादरी की जनता को सर्कुलेट करूंगा और उस मुद्दे को सर्कुलेट करके और मैं पूरी दादरी की जनता से पूछूंगा कि भाई कोई और मुद्दा भी रह गया है तो वो बताएं। फिर फाइनल ड्राफ्ट में नॉमिनेशन से पहले पूरी दादरी की जनता के सामने अपने 5 साल का घोषणा पत्र जारी करूं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।